ये 32 का फॉर्मूला क्या है? 32 बार का फॉर्मूला, एक खाना खाओ 32 बार के, उसके बाद आप यहाँ पे फोन लगाओ और फिर देखना जादू, आपको क्या जादू दिखाई देगा। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है, सामने टीवी जो है, जो गैजेट्स हैं, इनको हमने ऐसा हिस्सा बना लिया कि हार्डली कोई ऐसा होगा जिसमें कि टीवी नहीं चलता जब खाना खाते हो। और ये हर किसी के साथ, हम आम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि हमारे दिमाग में ना बात चल रही है कि उस बंदे ने मेरे को ऐसा क्यों कहा था और मैंने उससे पैसे लेने हैं, वो मेरा पड़ोसी ने आज तो नई गाड़ी ले ली, और ऐसी बातें चल रही हैं। तो कहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से रिलीज होंगे? और पहले मैंने अपने ऊपर आजमाया आज से काफ़ी साल पहले, और फिर आज जब मैं लोगों को बता रहा हूँ तो लाखों लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है। सब कुछ बड़ा सिंपल है कि घर में जो कुछ भी बनता है उसको धीरे चबा के खाओ और उससे वजन कम होगा। हिंदू खाएगा तो हिंदू का, मुस्लिम खाएगा तो मुस्लिम का। और इसे 32 बार वाला फॉर्मूला इसीलिए कहा जाता है। डाइट के बारे में सुना हमने, कीटो के बारे में सुना, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना, लेकिन हमने ये 32 बार का फॉर्मूला बहुत लोगों ने नहीं सुना। कसौली एक छोटा सा हिल स्टेशन है, बहुत छोटा सा। तो हम एक बार कसौली में घूमते घूमते अंदर जो जहाँ के लोकल लोग रहते हैं ना, हम लोग वहाँ चले गए। तो वहाँ पर एक जगह थी जहाँ पे साइड में कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी और नीचे बहुत गहरी खाई थी। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे सामने घरों में से खेल रहे थे सड़क पे, और उनके पेरेंट्स उनको पकड़ने के लिए भी नहीं थे, और वो गहरी खाई थी, बहुत ज़्यादा गहरी खाई। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आंटी आप लोगों को डर नहीं लगता, ये बच्चे अगर गिर गए तो इनको कोई रोकने वाला क्यों नहीं है? तो उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटे इनको ना आदत पड़ गई, इनको पता है कि वहाँ खतरा है, इनको बहुत पहले से पता चल गया कि वहाँ खतरा है, तो इसलिए वहाँ नहीं जाते ये। कि आप बड़े बड़े जो डॉक्टर जिन्होंने MD की हुई है, उससे ज़्यादा ज्ञान आपको अपने शरीर के बारे में होने लग जाता है जब आप ये 32 बार करते हो। तो आप खुद से अपने डॉक्टर बन जाते हो। क्योंकि मुझे ना यहाँ पर दुआएं बहुत मिल रही हैं लोगों की। मुझे एक बार एक लेडी ने बोला कि सर मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ती हूँ, शायद ही कोई ऐसी बार होगी जब मैं आपके लिए दुआ नहीं मांगती। कॉम्पिटिटर्स में उनको इसलिए कहूँगा, कुछ लोग पता नहीं क्या कुछ बेच रहे हैं, लेकिन आम इंसान जिसने कभी एक बार भी मुझे सुन के प्रैक्टिस कर लिया ना, वो मुझे शायद धन्यवाद ही करेगा। छोटे टुकड़े लो, हर टुकड़े को मुंह में तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। 2 लोग तो ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि हमारा कैंसर ठीक हो गया। काफ़ी देर तक बाहर से शरीर को भोजन नहीं देते तो हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरियाज है वो बीमारियों को खाना शुरू कर देते हैं। कहावत सुनी होगी आपने कि भाई दांतों का काम हाथों से क्यों करवा रहे हो। हर चैलेंज के लास्ट में हम पोल डालते हैं कि कितने लोगों को बेनिफिट हुआ। आपको पता प्रियंका जी, 98% लोग जो कहते हैं कि हमें इस चैलेंज से फ़ायदा हुआ। ये बात मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि अगर किसी ने 32 बार ईमानदारी से किया तो उसका वजन कम होगा, नहीं तो जो सज़ा देना चाहो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। आज का हमारा ये पॉडकास्ट कुछ मायनों में ना सिर्फ अलग होने वाला है बल्कि बहुत दिलचस्प भी होने वाला है। वजह ये है कि वेट लॉस पर यूजुअली बात बहुत होती है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि या तो रिजल्ट वैसा नहीं आता या फिर मोटिवेशन इतना डाउन हो जाता है कि लोग बीच में अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं। अगर कोई ये कहे आपसे कि आप अपना नॉर्मल, अपना पसंदीदा खाना जो है वो खाते हुए भी वेट लॉस कर सकते हैं, ना सिर्फ वेट लॉस कर सकते हैं बल्कि आपकी जो दूसरी बीमारियाँ हैं उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? तो हमारे आज के गेस्ट हैं स्वीकार भारद्वाज, जिन्हें कि 32 बार वाले सर के नाम से भी जाना जाता है, और उनका एक फॉर्मूला है 32 बार का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है, इस पर हम डिटेल में जानेंगे, साथ साथ इसका बेनिफिट, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं ये भी हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई। तो हम स्वागत करते हैं अपने आज के गेस्ट का। स्वीकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रियंका जी, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी। सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगता है कि आपका वेट लॉस हो जाएगा, खासकर जो खाना आप खा रहे हैं उसके थ्रू, वैसे ही खाते हुए, सिर्फ आपको अपने खाने का तरीका बदलना है, जो कि आप कहते हैं सिखाते हैं अपने चैनल के थ्रू। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 32 का फॉर्मूला क्या है? 32 बार का फॉर्मूला प्रियंका जी धीरे चबा के खाने वाला फॉर्मूला है कि जो कुछ भी खाएं, भगवान ने हमारे मुंह में 32 दांत दिए हैं तो कम से कम 32 बार तो एक निवाले को ज़रूर चबाएं। ये फॉर्मूला है, और ऐसा करने से जितने भी शरीर में बीमारियां होंगी वो बीमारियां भी चली जाती हैं। मोटापा जो फालतू होगा मोटापा चला जाता है। कोई इंसान बहुत पतला है तो वो नॉर्मल होने लगता है।
पतला इंसान मोटा नहीं होगा, अच्छा। नॉर्मल हो जाएगा, और मोटा इंसान पतला होने लगेगा, उसका वज़न कम हो जाएगा, उसके शरीर में जो एक्स्ट्रा चर्बी है वही उसे एनर्जी देने लगेगी। तो ये ओके। इसमें होता है। और ये हम लोग सिखाते हैं पिछले, क्योंकि ये पहले मैंने अपने ऊपर आजमाया आज से काफ़ी साल पहले, और फिर आज जब मैं लोगों को बता रहा हूँ तो लाखों लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है। इनफैक्ट आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएंगे हमारे चैनल पे तो देखेंगे कि वो सिर्फ पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी इंसान को बिठा रखा है जो वहाँ पे से नेगेटिव Right. कमेंट रिमूव करता है, लेकिन एक्चुअल में जिसने भी इसको किया, क्योंकि इसमें कुछ भी विवादास्पद है ही नहीं, सब कुछ बड़ा सिंपल है कि घर में जो कुछ भी बनता है उसको धीरे चबा के खाओ और उससे वज़न कम होगा। हिंदू खाएगा तो हिंदू का, मुस्लिम खाएगा तो मुस्लिम का, कोई गरीब खाएगा, अमीर खाएगा, गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, सब पे समान रूप से यूनिवर्सल लॉ है। जैसे कोई पत्थर उछालेंगे, ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे आएगा, ग्रेविटी का नियम है। ऐसे ही कोई भी इंसान धीरे चबा के खाएगा तो उसका शरीर बीमारियों से मुक्त होगा। ये बिल्कुल, पतलापन भी एक बीमारी है, मोटापन भी एक बीमारी है, मोटापा भी एक बीमारी और दुबलापन भी एक बीमारी है। तो ये बीमारियां भी दूर होती हैं। इसके अलावा भी कोई अन्य बीमारी होगी ना तो वो शरीर से चली जाएगी धीरे चबा के खाने से। ये हम सिखाते हैं। और इसे 32 बार वाला फॉर्मूला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो सुनने में थोड़ा यूनिक लगता है, याद रह जाता है कि क्या ये कुछ अलग है। तो हमने सुना नहीं, हमने डाइट के बारे में तो सुना, हमने कीटो के बारे में सुना, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना है, लेकिन हमने ये 32 बार का फॉर्मूला बहुत लोगों ने नहीं सुना। तो हमने इसको नाम दिया क्योंकि मुंह में 32 दांत है तो हर निवाले को कम से कम 32 बार चबाएं, इसीलिए इसे 32 बार फॉर्मूला का नाम दिया। और इससे बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि लोग, कई बार क्या होता है, कई लोग होते हैं जो पॉडकास्ट में जाते हैं, अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं, क्योंकि मैं पेशे से एक वकील भी हूँ, तो मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट में अगर किसी भी चीज़ का प्रूफ ना हो तो वो प्रूव ही नहीं हो पाती बात। तो मेरे पास ना प्रूफ्स इतने सारे हैं कि जिसको आप गिनती भी नहीं कर सकते। अगर आप आज जितने प्रूफ्स मेरे चैनल पे है, कोई इंसान सुबह से लेकर रात तक अगर सारी वीडियो देखने लगे तो अगले 6 महीने लगातार दिन रात जाग के अगर वो वीडियो देखे तब भी वो वीडियोस ख़त्म नहीं होंगी। इतने सारे प्रूफ मेरे चैनल पे हैं। और कमेंट पढ़ने में तो उसको शायद 1 साल से ज़्यादा लग जाए, इतने सारे कमेंट्स हैं जो लोगों की समस्याएं ठीक हुई हैं इसी से। और इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते, बिल्कुल निःशुल्क है। घर बैठ के जो कुछ भी घर में बनता है वही सब खाना है, इससे वो सब होता है। रिस्ट्रिक्शन भी कोई नहीं है कि आपको मीठा नहीं खाना, यानी जो घर में आम तौर पे बनता है। हम ये नहीं कहते कि जितना मर्जी मीठा खाओ, जितना शरीर से खाया जाए धीरे चबा के वो खा सकते हो। और जितना आपको भी लगेगा, अपने आप ही पता चल जाता है शरीर को कि इतना मेरे लिए ज़रूरी है, इतना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें प्रकृति हमें सिखाती है कि ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए सही नहीं है। मैं एक बार ना मैं कसौली गया था घूमने। कसौली एक छोटा सा हिल स्टेशन है, बहुत छोटा सा। तो हम एक बार कसौली में घूमते घूमते अंदर जो जहाँ के लोकल लोग रहते हैं ना, हम लोग वहाँ चले गए। तो वहाँ पर एक जगह थी जहाँ पे साइड में कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी और नीचे बहुत गहरी खाई थी। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे सामने घरों में से खेल रहे थे सड़क पे, और उनके पेरेंट्स उनको पकड़ने के लिए भी नहीं थे, और वो गहरी खाई थी, बहुत ज़्यादा गहरी खाई। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला बैठी थी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आंटी आप लोगों को डर नहीं लगता, ये बच्चे अगर गिर गए तो इनको कोई रोकने वाला क्यों नहीं है? तो उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटे इनको ना आदत पड़ गई, इनको पता है कि वहाँ खतरा है, इनको बहुत पहले से पता चल गया कि वहाँ खतरा है, तो इसलिए वहाँ नहीं जाते ये। और कोई अनजान नया व्यक्ति जाएगा तो वहाँ गिर जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रकृति हमारे को सिखा देती है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, मैं कई बार देखता हूँ कि वो ऐसे ऐसे काम करते हैं और हम सोचते हैं कि इनको ये समझ कैसे आई। तो वो समझ हमें जो आ जाती है ना, वो समझ जब धीरे चबा के खाते हो तो आपको अपने शरीर से लेके इतनी सारी समझ पैदा हो जाती है कि आप बड़े बड़े जो डॉक्टर जिन्होंने MD की हुई है उससे ज़्यादा ज्ञान आपको अपने शरीर के बारे में होने लग जाता है। जब आप ये 32 बार करते हो तो आप खुद से अपने डॉक्टर बन जाते हो। राइट। वैसे कहते भी है ना कि आप सबसे बड़े डॉक्टर तो आप खुद ही होते हैं। लेकिन क्या है कि ये चीज़ें सिर्फ कही जाती हैं, नॉर्मली लोग इनको फॉलो नहीं करते, लागू नहीं करते। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। लेकिन आपसे बातचीत करके समझ में आ रहा है कि आप सबसे पहले तो खुद ही अपनी बॉडी को चेक करें, महसूस करें, और फिर जो आप डाइट का तरीका बता रहे हैं थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहेंगे हम। लेकिन उससे पहले आपकी जर्नी ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि आप पेशे से वकील हैं। सो
वकील होते हुए फिर हाँ। आप एक डाइट एक्सपर्ट कह लीजिए हाँ, या हाँ, फिर कह सकते हैं कि डाइट मोटिवेशनल हाँ, एक्सपर्ट हाँ। कह लीजिए, क्योंकि आप मोटिवेट भी करते हैं लोगों जी, को। जी, सबसे जी। बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि वेट जी, लॉस की जी। जर्नी में सबसे पहले लोगों को जी, लगता है कि जी। भाई रिजल्ट नहीं आया, हाँ, या हाँ, फिर हाँ। अगर 32 बार चबाने की बात भी करेंगे तो लगता है कि यार कहाँ पॉसिबल है। जी, 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 ठीक है, जी। कि रोटी को लेके आप इतने तक चबाते रहेंगे। हाँ, तो ये हाँ। दोनों ही चीज़ें हैं, तो ऐसे में उनका मोटिवेशन बनाए रखना। तो ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, और हाँ, हाँ। कुछ बड़े जो माइलस्टोन वो भी डेफिनेटली आप बताएं। जी, प्रियंका जी, जैसा आप मेरी जर्नी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो जब मैंने क्लास 12th पास आउट की थी, तो उसके बाद ना कोई एक एमएलएम कंपनी थी, जो जहाँ एमएलएम कंपनियाँ बदनाम होती हैं, अक्सर लोग उनको अच्छा नहीं समझते मेंबर बनाने वाली। लेकिन तब मेरी उम्र बहुत कम थी, तो मैं उस कंपनी को मतलब मैंने वहाँ से कोई पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं कमाया, लेकिन उस कंपनी में जो वो स्टेज पे जो मोटिवेशन देते थे ना, मैं उससे बड़ा प्रभावित होता था। कुछ लोग ऐसे थे स्टेज पे जो बड़ा ही ज़बरदस्त बोलते थे। तो मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा, तो फिर मैं एक समय बाद मैं एक ट्रेनर बन गया, जो मैं ये एमएलएम कंपनीज़ के जो लीडर्स होते थे, इनको मैं ट्रेनिंग देने जाया करता था। तो मोटिवेशन मेरे अंदर वहाँ से बहुत छोटी उम्र में ही, जब मैं अभी कॉलेज में पढ़ता था, तब मैं लोगों को ट्रेनिंग देने जाया करता था। मैं खुद भी पढ़ रहा था और मैं लोगों को ट्रेनिंग, तो मैं मोटिवेशन बड़ा पुराना सा दे रहा था। फिर उसके बाद मैंने जो बिज़नेस उस वो एमएलएम इंडस्ट्री को मैंने छोड़ा और मैंने अपना खुद का इम्पोर्ट्स का बिज़नेस शुरू किया था। तो मैं चाइना से इम्पोर्ट किया करता था, पीवीसी पैनल्स, इंटीरियर के गुड्स होते हैं, वो मैं इम्पोर्ट करता था। वो भी बहुत अच्छा चला। लेकिन मुझे अक्सर मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब बोलते थे कि तेरी ना तार्किक शक्ति बहुत अच्छी है, तू तर्क बहुत अच्छे करता है और तू जब बहस करता है तो बहुत अच्छी करता है। तो फिर मुझे वहाँ से शौक़ चढ़ा कि मैं वकालत भी करूँ। तो मैंने वकालत भी करी और वकालत में फिर मेरा आज अपना खुद का चैम्बर भी है और मैंने प्रैक्टिस भी की काफ़ी साल। तो बहुत अच्छा लगा, मैंने इतना कुछ सीखा वकालत से। लेकिन यहाँ पर मेरा शुरुआत में मेरा खुद का वज़न बहुत ज़्यादा था। करीब 96 किलो मेरा वज़न था और मैं देखने में बेढंगा लगता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था देखने में। तो इतना ज़्यादा वज़न था, तो मुझे एक दिन मैंने संदीप जी की वीडियो देखी थी, संदीप माहेश्वरी जी की। उन्होंने 32 बार से अपना वज़न कम किया। उन्होंने वो वीडियो में दिखाया भी, शायद आप सब लोगों ने देखा होगा, उन्होंने अपनी प्लेट में छेद करके 32 बार लिख दिया था। तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने किताब का ज़िक्र किया, आई कैन मेक यू थिन। मैंने भी वो किताब मंगाई, मैंने करीब 5 बार वो किताब पढ़ी भी। उसमें जो कुछ बताया था उसको इम्प्लीमेंट किया, अपने आस-पास के अनुभव देखे और उनसे मैंने एक फ़ॉर्मूला जो है, ये 32 बार का फ़ॉर्मूला, लोग ही कहते हैं कि लोग ही सबसे बड़े टीचर होते हैं जो लोग होते हैं। तो मैंने इस विषय पे एक बार एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो वायरल हुई। तो वो वायरल होने के बाद उसी विषय के इर्द-गिर्द मैंने और बहुत सारी वीडियो बनाई। तो जब वो वीडियो बनाई तो लोगों के मेरे पास मैसेजेस आने लगे कि सर हमारा 5 किलो वज़न कम हो गया, हमारा 10 किलो कम हो गया, हमारी ये समस्या ठीक हो गई, हमारी वो समस्या ठीक हो गई। तो लोग, जैसे आज आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं ना, ऐसे लोगों ने मेरे से लाखों सवाल पूछे हुए हैं, तब जब मैं नहीं जानता था। तो अक्सर क्या होता है, देखिए यहाँ तो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे इस सवाल का जवाब अभी देना है, लेकिन वहाँ मेरे पास एक स्पेस होता है कि जब मेरे से किसी ने सवाल पूछा, मुझे नहीं जानकारी उसकी, जैसे मैं तो इतना अज्ञान था इस विषय पे कि मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या होता है ये। लोग मुझे लिखते थे कि सर इंटरमिटेंट फास्टिंग पे वीडियो बनाओ ना, तो मुझे तो पता ही नहीं था। फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और कहते हैं कि जब बार बार आप किसी चीज़ के ऊपर अध्ययन करते हो तो आपकी जानकारी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर मैंने वीडियो बनाई और वीडियो पे लोगों ने रिव्यूज़ देने शुरू किए, तो वो और भी अच्छी जानकारी और गहरी जानकारी होगी। लोगों ने मुझसे अपनी समस्याएं पूछनी शुरू की कि सर हमें पीसीओडी है, हमें क्या करना चाहिए। तो उनको जब हमने इस विषय पे पढ़ के अध्ययन करके लोगों की मदद करनी शुरू की, तो आज एक ऐसी अवस्था आ गई कि आज हमारे चैनल पे करीब 1 मिलियन होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो वो इतने सारे लोग हमारे चैनल पे आए। फेसबुक पे भी हमारी एक कम्युनिटी है जहाँ पर एक्टिवली 1 लाख लोग एक्टिव हैं, जहाँ पर लोग अपने मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। हर रोज़ पता नहीं कितने लोग फ़ोटो पोस्ट करते हैं कि हमारा वज़न कम हो गया, हमारी ये बीमारी ठीक हो गई, ये ठीक हो गई। तो उससे आज ये समझें कि लोगों की ही मदद से हम आज ये इस विषय पे इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया। अब मैं बहुत कम अपनी वकालत पे ध्यान दे पाता हूँ, मेरे पास समय ही नहीं बचता, क्योंकि पूरा दिन लगभग इसी में ही निकल जाता। और मुझे मज़ा इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे ना यहाँ पर दुआएं बहुत मिल रही हैं लोगों की। मुझे एक बार एक लेडी ने बोला
कि सर मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ती हूँ, शायद ही कोई ऐसी बार होगी जब मैं आपके लिए दुआ नहीं मांगती। मैं हर नमाज में आपके लिए दुआ मांगती हूँ। हिंदू महिलाएं कहती हैं सर मंदिर जाती हैं तो आपके लिए दुआ मांगते हैं। वीडियो में सबसे पहले आके लोग बोलते हैं कि सर आपके बच्चे बड़े प्यारे, भगवान उनको खूब खुश रखे, आपकी वजह से मेरा ये ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया। मुझे ये चीज़ ज़्यादा मोटिवेट करती है पैसे की बजाय। आज ये ज़्यादा मोटिवेट करता है कि लोगों की दुआओं का मैं पात्र बन गया। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोग ना पैसे आए ना आए, लेकिन अगर लोग आपको प्यार कर रहे हैं ना, वो चीज़ आपको बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार मिल रहा है, यहाँ नफ़रत का कोई लेन देन है ही नहीं। मुझे मतलब डिसलाइक करने वाले शायद कॉम्पिटिटर्स हो सकते। कॉम्पिटिटर्स मैं उनको इसलिए कहूँगा, कुछ लोग पता नहीं क्या कुछ बेच रहे हैं। कोई एक आलू का पराठा भी बेच रहा है, तो वो मैं नाम नहीं लूँ उन लोगों का, तो अच्छी बात है। लेकिन कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, लेकिन वो लोग शायद मेरे दुश्मन हो जाएं। लेकिन आम इंसान जिसने कभी एक बार भी मुझे सुन के प्रैक्टिस कर लिया ना, वो मुझे शायद धन्यवाद ही करेगा। और मैं बार बार धन्यवाद आप सब लोगों का जो मुझे सुनते हैं उनका करूं और परमात्मा का करूं कि ये जो कुछ भी मुझे मिला ये सब आप लोगों की देन है। तो मुझे ना आप सवाल पूछते तो ना मैं तैयारी करता और ना मैं ये बताता। तो ये सब कोई ऊपर वाले की कोई मर्जी है। मेरा प्रबल रूप से मानना है कि ये जो कुछ भी करा रहा है ना, ये ऊपर वाला करवा रहा है हर किसी से। तो उनकी कोई मर्जी है कि मैं ऐसा कुछ करूं। और प्रियंका जी एक सबसे बड़ी बात पता है क्या है, देखो अगर इसको कोई शायद कोई मंत्री संतरी सुनते हो ना, इस बात को जो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे देश का बिलियंस और बिलियन रुपए बच सकते हैं हर साल अगर हम इस 32 बार को अपना लें। क्यों, क्या है ये 32 बार? ये 32 बार जब कोई इंसान, हम लोगों को सिखाते हैं धीरे चबा के खाओ, छोटे टुकड़े लो, हर टुकड़े को मुंह में तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। खाना खाने में कम से कम आधा घंटे का समय लो, और खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पियो, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। ये 5 बातें इसमें। पूरी डिटेल में जानना चाहे कोई भी यूट्यूब पे लिखेगा ना 32 बार लिखे या स्वीकार भारद्वाज लिखे, तो सबको मैं सामने दिख जाऊंगा। कोई भी इंसान मेरी 5 वीडियो देख ले और फिर उन बातों पे अमल कर ले, अगर उसका वजन कम ना हो तो जो वो कहे मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। मैं ये बात मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि अगर किसी ने 32 बार ईमानदारी से किया तो उसका वजन कम होगा, नहीं तो जो सज़ा देना चाहो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ऐसा भी नहीं, मैं इसमें बोलता हूँ ना ग्रीन टी पीने, कोई ग्रीन टी नहीं भी पिएगा तो भी वज़न कम होगा, ग्रीन टी पिएगा तो थोड़ा तेज़ी से हो जाएगा। तो ये जो 5 स्टेप है, 5 में से 1 भी कर लिया तो भी वजन कम होगा, 2 करेगा तो और अच्छा होगा, 3 करेगा तो और अच्छा, 4 और 5 और जो मैं पैसे, देश के पैसे बचाने की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि लोग जो 4 रोटी खाते हैं ना या 3 रोटी खाते हैं, वो 1 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पा रहे। ऐसा एक नहीं, हज़ारों लोगों पे रिसर्च करके देखा कि जिन्होंने इतना लंबा समय लिया ना, वो 1 रोटी से ऊपर नहीं जा पा रहे। अब मैं इसका उदाहरण मैं पहले भी कई जगह दे चुका हूँ। मेरे बड़े भाई जो हैं उनके भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो हमारा दोनों का जो राशन का सामान था पहले एक ही दुकान से आया करता था। तो वो जो दुकानदार हैं वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं। तो उनके पास जब मैं जाता था तो वो मेरे से एक सवाल पूछते अक्सर, जब से मैं 32 बार कर रहा हूँ, वो मेरे से हमेशा पूछते कि वकील साहब आटा कहाँ से लेते हो आप? तो मैंने कहा आप ही से लेता हूँ। कह रहे नहीं मेरे से तो नहीं लेते आप। मैंने कहा क्यों? कह रहे आपके भाई साहब के यहाँ तो जाता है बहुत सारा आटा, आपके यहाँ जाता बहुत कम, कभी कभार लेते हो आप आटा, ऐसी क्या बात? तो मेरे घर सच में प्रियंका जी, मेरे घर आटा कम लगना शुरू हो गया जब से मैं 32 बार कर रहा हूँ। मेरे ही नहीं, जितने भी लोग 32 बार कर रहे हैं उनके यहाँ पर घर पे गेहूं चावल की खपत बहुत कम हो गई है, दवाइयों की खपत बहुत कम हो गई। तो आप सोच रहे हो ये जो अनाज बचेगा हम इसको कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं दुनिया भर में, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे बच सकते हैं। और बीमारियों पे, ये तो मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ पर प्रियंका जी कहते हैं एक तो मुंह से बोल देना और एक होता है प्रूफ के साथ देखना। आप हमारे चैनल पे जाओगे तो लोगों के रिव्यूज़ मिलेंगे। 2 लोग तो ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि हमारा कैंसर ठीक हो गया। ये बड़ी स्ट्रेंज लगती है बात, ऐसा कैसे हो सकता है, धीरे चबा के खाने से कैसे हो सकता है? लेकिन जापान के अंदर एक साइंटिस्ट हैं, मुझे इस समय नाम नहीं ध्यान आ रहा, तो उन्होंने एक ऑटोफेजी के ऊपर एक रिसर्च की जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है इसके ऊपर 2016 में या 2016 में। तो वो ऑटोफेजी के ऊपर जो निकल के आई रिसर्च, उसमें क्या था कि हम जब काफ़ी देर तक बाहर से शरीर को भोजन नहीं देते तो हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो बीमारियों को खाना शुरू कर देते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी आपके होते हैं जो बीमारी जी कर रहे होते हैं तो एक तो होता है
इंटेंशनली फास्टिंग करना, जानबूझकर करना, एक होता है फास्टिंग घटित होना। एक कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ भाई तुम कैसे कर सकते हो, मेडिटेशन तो घटना है जो घटती है, मेडिटेशन घटेगी, तुम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर जब 32 बार में आप लोग धीरे चबा के खाते हो तो फास्टिंग एक घटना है जो अपने आप घट जाती है, आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। काफ़ी देर तक आपको भूख ही नहीं लगेगी, और जब भूख नहीं लगेगी तो जो शरीर के बैक्टीरिया वो बाहर से खाना नहीं मिल रहा उनको, तो वो अंदर से बीमारियों को खाना शुरू कर देते हैं, और वो हर प्रकार की बीमारियों को खा रहे हैं। किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से PCOD हो गया है, सिस्ट बन गई है, उनको पीरियड्स नहीं आ रहे। मैडम ये तो ना प्रियंका जी बड़ा आम हो गया है कि मुझे ऐसी लेडीज़ हर चैलेंज में मिलती हैं जो ये कहती हैं कि सर मुझे ना पिछले 2 साल से पीरियड्स नहीं आए और मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और उनको यहाँ पर मेरे चैलेंज में आए हुए अभी 10 दिन ही होते हैं, सिर्फ 10 दिन मेरे साथ बैठ के खाना खा रही हैं। वो 10 दिन बाद कह रही सर सब ठीक हो गया, पीरियड्स आ गए, 2 साल से नहीं आए थे। कोई लेडी आती है कहती सर मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी और मैं अब मेरी ब्लीडिंग ठीक हो गई। एक लेडी कल शाम को ही मैंने जिनसे बात की है, वो कह रहे हैं सर मैं जब 8th क्लास में थी मुझे तब से अभी तक पीरियड्स आ रहे हैं, और तब से अभी तक पीरियड्स में शायद ही कभी ज़िंदगी में ऐसा दिन गया हो जब मैंने 6 पेन किलर से कम खाई हो। 6 पेन किलर कम से कम खाती हूँ तब मैं जी पाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं रह पाती। कह रही है सर अब ये जो जब से आप चैलेंज लेके आए हो मैंने एक भी पेन किलर नहीं खाई है। ऐसा चमत्कार धीरे चबा के खाने से, प्रियंका जी सोचो जरा ये कितनी बड़ी चीज़ है। इसका तो प्रचार प्रसार सरकार को करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों को, हमारे पास क्या संसाधन, मेरे पास क्या संसाधन, मुझे आपने बुलाया, मैं बड़ा कृतज्ञ हो रहा हूँ कि आपने कम से कम मुझे अवसर तो दिया कि मैं बात कह पाऊँ। तो ये बात अगर सरकारें इस बात का प्रचार, मंदिरों गुरुद्वारों सब जगह इसका प्रचार होना चाहिए कि भाई धीरे चबाओ, इससे बड़ा भला होगा तुम्हारे पास। और जो कोई ये बात कहे ना कभी मेरे पास टाइम नहीं है, उसको बोलो कि फिर आप वो कर आओ, जब आपके पास टाइम हो तब कर लेना, करो कोई बात नहीं, जो आपको करना है वो कर लो, कभी तो होगा आपके पास टाइम। जब अस्पताल के बेड में तो टाइम हो ही जाता है इंसान के पास, तब तो टाइम ही टाइम है, तब कर लेना, क्या ज़रूरत है आज करने की। देखो जब शरीर बिगाड़ा भी तो आप ही ने है, उसको संवारने के लिए टाइम कौन देगा, आप ही दोगे। तो टाइम तो देखो हर इंसान को देना पड़ेगा। इसके लिए जिम जाके घंटों पसीना बहाने से अच्छा घर पे खाना चबाने में टाइम लगा दो ना। कहावत सुनी होगी आपने कि भाई दांतों का काम आंतों से क्यों करवा रहे हो। तो हमें जो काम दांतों से करना है, एक बहुत बड़ा डाइजेशन तो आपके हाथ में ही हो रहा है। यहाँ पे जब छोटे टुकड़े तोड़ रहे हो, काफ़ी बड़ा डाइजेशन तो हाथ में ही कर लिया, फिर उसके बाद जब मुंह में खूब देर चबाया, बहुत बड़ा डाइजेशन यहाँ हो गया। तो सोचो पेट को कितनी कम मेहनत करनी पड़ेगी, वो ऊर्जा हमारे को कितनी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, शरीर में ज़्यादा खाना नहीं लगेगा इंस्टेंट कभी भी। आप ये तो ना आज देखो, इसको तो साइंटिफिकली हम प्रूव भी कर सकते हैं। आजकल वो आ गए हैं आपके ना, क्या बोलते हैं उसको, पैचेस आ गए हैं ग्लूकोज मीटर के ना, इंस्टेंट ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, ग्लूकोज चेक करने के लिए आता है। हाँ, कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर, CGM बोलते हैं शायद। CGM यहाँ पर लगाओ उसको, और आपने कुछ भी खाया अपने फ़ोन को यहाँ पे टच करो, वो आपके फ़ोन में दिखा देगा तुरंत कि आपकी ब्लड ग्लूकोज कितनी है। आप में से जो लोग CGM यूज़ करते हैं, आपकी पॉडकास्ट जो देख रहे होंगे, वो CGM यहाँ लगी होती है। आप एक तो नॉर्मल खाना खाओ, आप चेक करो, खाना खाने के तुरंत बाद हर किसी की ग्लूकोज एकदम ऐसे स्पाइक मारती है, ब्लड में ग्लूकोज ही ग्लूकोज होता है। एक खाना खाओ 32 बार के, और फिर फ़ोन लगाओ, उसके बाद आप यहाँ पे फ़ोन लगाओ और फिर देखना जादू, आपको क्या जादू दिखाई देगा। आपके ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक नहीं आएगी। ये चमत्कार है धीरे चबा के खाने से, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि खाने से ग्लूकोज को आप बहुत धीरे रिलीज कर रहे हो, तो स्पाइक तो आएगी नहीं। जितनी देर में अगला निवाला आता है, पिछली ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाती है। ये चमत्कार इसके अंदर हो रहे हैं। क्या बात है। तो ये तो आपने जर्नी तो बता दी, लेकिन जर्नी का भी मोटिवेशन कहीं से, मतलब एक तो आपने संदीप जी का बताया कि उन्होंने उनसे आपने देखा था इंस्टेंट, बट ये जो फॉर्मूला है ये तो बहुत पुराना है। हम लोगों ने अपने स्कूल डेज में सुना है, टीचर्स कहते थे कि 32 बार जितने दांत हैं उतना चबा के खाना चाहिए। तो लोग इसे बड़ा लाइटर नोट में मजाक में डाल देते थे कि ऐसे कैसे मुमकिन है। तो आपका भी जो मोटिवेशन है वो इससे पहले भी कहीं से रहा होगा, कहीं सुना होगा आपने। मैडम मेरा देखो, एक मोटिवेशन तो संदीप जी से था, और दूसरा क्या था, मैं भी तरह तरीके के जिसका वजन बढ़ा होता है ना, वो हर तरीका आजमा के देखता है कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। मैंने इससे पहले डाइटिंग से भी अपना वजन घटाया हुआ है। तो डाइटिंग से एक बार कम हो जाता है, फिर वो वापस बढ़ गया, जितना कम था उससे ज़्यादा बढ़ गया डाइटिंग करने से। तो जब 32 बार को कोई बार पहली बार सुनता ना, तो उसको लगता है यार हाँ ये बात में दम तो है कि धीरे चबा के खाओ, हमने सुना तो हुआ है,
लेकिन मज़े की बात क्या है कि किसी ने भी सुना है, आजमाया नहीं, बस लोग सुन के बैठ जाते हैं, या आजमाया भी होगा तो एक ही बार आजमाया होगा। किसी किसी को भगवान ने ये चीज़ ना, पता नहीं पिछले जन्मों के कर्म थे या क्या था, किसी किसी के अंदर ये बात दे रखी है कि कुछ लोगों का वज़न बढ़ता ही नहीं है। और आपने अपने आसपास आप देखना, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल फिट हैं और वो बचपन से ही धीरे चबा के खाते हैं। उनमें से एक है मेरी सिस्टर। मेरी सिस्टर जब स्कूल में पढ़ा करती थी तो उनके स्कूल में असेंबली के वक्त उनके जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने बोला कि बच्चों, मुंह में 32 दांत हैं तो कम से कम 32 बार चबा के ज़रूर खाना चाहिए। छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, उनको जो बोलो उनके दिमाग में बात घर कर जाती है। तो मेरी सिस्टर आज 47 साल की है, उनके दिमाग में वो बात घर कर गई और वो आज भी जो कुछ भी खाती हैं ऐसे ही 32 बार के फॉर्मूला से धीरे चबा चबा के आराम आराम से मुंह में पानी बना के, ना वो कभी मोटी हुई ना वो कभी पतली हुई, जैसे एक नॉर्मल इंसान को होना चाहिए वो वैसी हैं। और वो बीमार भी औरों की अपेक्षाकृत बहुत कम बीमार पड़ती हैं। तो ये भी एक मोटिवेशन थी। पहले तो हम उनका मजाक उड़ाते थे घर में कि या आ गई 32 बार वाली, और हम उनको सीरियसली नहीं लेते थे। क्योंकि जब मैंने संदीप जी को देखा और वो किताब पढ़ी तो फिर हमने कोरिलेट किया, तो मैंने देखा कि यार हाँ, ये तो है दम इनमें ना, जो ये बात कह रही हैं तो इसमें दम है। तो अपने घर में देखा, फिर मैंने इधर उधर बहुत सारे एग्जाम्पल और भी देखे। मेरा एक दोस्त भी है जो, हम लोग एक बार चाइना गए हुए थे तो वहाँ कैंटन फेयर जा रहे थे हम, तो वो मेरा दोस्त भी जो है शरीर से बिल्कुल फिट एंड फाइन है। वो भी कभी मोटा नहीं हुआ, मैंने उसको देखा नहीं। एक बार होली वाले दिन हम लोग ऐसे खेल रहे थे तो उसने अपनी शर्ट उतारी थी तो देखा मैंने अंदर से, वो जिम भी नहीं जाता, उसकी बॉडी भी एकदम मस्कुलर सी थी। तो फिर हम जब कैंटन फेयर गए थे तो हम लेट हो रहे थे और हमने तो नाश्ता अपना 5 मिनट, तब मैं 32 बार नहीं करता था तो हमने तो फटाफट कर लिया। उसको मैंने कहा यार क्या कर रहा है, इतने लाखों रुपए खर्च करके यहाँ विदेश आए हुए हैं जाने के लिए, तू यहाँ क्यों लेट कर रहा। उसने कहा भाई मैं खा ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ, मेरे से जल्दी नहीं खाया जाता, मैं खा ही नहीं सकता। तो ये कला हम सिखाते हैं कि जल्दी खाया ही नहीं जाए। आज जब मैं 32 बार कर रहा हूँ तो मुझे अब वो सब बातें याद आ रही हैं कि हाँ यार, ऐसे बहुत लोग अब मुझे मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं, वो कहती हैं सर मेरे जो हस्बैंड है ना वो तो बिल्कुल फिट है, वो शुरू से ऐसे ही खाते हैं जैसे आप बताते हो, मैं जल्दी जल्दी खा जाती थी। मैंने कहा कितनी देर में खा जाते थे, कह रहे हैं सर मैं बस 5 मिनट में, पूछो ही मत। और मैं पहले जल्दी खाने को अपनी बहादुरी समझती थी। वो कह रही मैं इनफैक्ट अपने हस्बैंड से लड़ती थी कि आप ये क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो खाने में, जल्दी खाया करो। जिसको नहीं पता उसके नॉर्मली लोग क्या कहते हैं ना, ये कहते हैं अरे और कुछ काम नहीं है क्या, और कुछ काम नहीं है, बस बैठ कर खाना ही खाए जा रहे हो। तो ऐसा भी हमारे समाज में कई बार कुछ गलत चीज़ों को ठीक मान लिया जाता है और ठीक चीज़ों को गलत मान लिया जाता है। मैंने ना कोहिनूर के बारे में सुना है कि कोहिनूर का हीरा जब गोलकुंडा की खान से पाया गया, जिस इंसान को मिला था वो, उसके घर में कई महीनों तक उसका बेटा उससे खेलता रहा, उसको पत्थर समझ के, क्योंकि हीरे को तराशा जाता है, तराशने के बाद हीरा बनता है। तो वो वैसे पत्थर ही समझ के उसका बेटा उससे खेलता रहता था घर में। पत्थर था, सुंदर पत्थर था, लेकिन पत्थर ही था वो। उसको जब तराशा गया तो वो हीरा बन गया। तो ये 32 बार कोहिनूर से भी बड़ा, अगर मैं इसको कहूँ, देखो लोग कहेंगे अपनी चीज़ को बड़ा बोल रहा है, जो करेगा ना उसको पता चलेगा ये सच में कई कोहिनूर इसके आगे फीके पड़ जाएंगे। ये इतनी बड़ी चीज़ है, एक बार करना शुरू करें लोग, और इसको हर किसी को करना ही चाहिए। देखिए आजकल दिक्कत क्या है कि एक तो लोग पास टाइम का, जो हमेशा आप बता रहे हैं, मतलब आप कहते हैं कि जब टाइम होगा तब कर लीजिएगा, लेकिन लोगों को लगता है कि टाइम कम है, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। पर ये बात भी सच है कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, राइट, जिसे कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। तो अब चीज़ क्या आती है कि एक तो आपका ये इशू हो गया टाइम का, थोड़े से शेड्यूल भी ऐसे हो गए हैं लोगों के कि आप कभी दिन की ड्यूटी कर रहे हैं, कभी रात की कर रहे हैं, ये सब। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है, सामने टीवी जो है, जो गैजेट्स हैं, इनको हमने ऐसा हिस्सा बना लिया कि हार्डली कोई ऐसा होगा जिसमें कि टीवी नहीं चलता जब खाना खाते हो। पहले टाइम पे क्या होता था कि लोग आराम से पालथी मार के बैठते थे, खाना खाते थे तल्लीनता के साथ, तो खाना एक काम होता था। अब क्या होगा कि सारे काम है खाने को छोड़ करके, खाना ऐसे ही बस एक टाइम हुआ और रेंडमली, और ये भी हो गया कि एक फिक्स टाइम पे खा लें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको भूख लगेगी आप तब खाओगे, जो कि आप बताते हैं। नॉर्मली लोग है कि अच्छा ठीक है 2 बजे खाना खाना तो 2 बजे खा लेंगे, टीवी ऑन कर लेंगे सामने से, या मोबाइल को स्क्रॉल करते रहेंगे और फिर करते रहेंगे। एक अभी रिसर्च हुई थी जिसमें कि बताया गया था, इवन जो आप बता रहे हैं लॉजिक दूसरा है, बट उसमें यही था कि एक कोई लड़की थी, लखनऊ का केस है ये, तो वो बार बार बीमार पड़ी थी फ्रिक्वेंटली। फिर डॉक्टर के पास गई, फिर उन्होंने, डॉक्टर ने सब कुछ टेस्ट किया, कुछ निकल नहीं रहा, इन्फेक्शन हो रहा है बार बार। फिर उन्होंने कहा कि तुम खाना खाते हो, मतलब बताओ कि कैसे खाते हो। उसने बताया कि मैं ऑफिस में खा लेती हूँ और मैं अपना मोबाइल पे उस टाइम पे कुछ देख रही होती हूँ, और ये सब लैपटॉप पे भी कुछ काम होता है, तो मेनली मोबाइल पे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप
अगले 15 दिन बिना मोबाइल के जो है खाना खाइए। और एक्चुअल में उसकी तबीयत ठीक होगी लड़की की। तो फिर उन्होंने रिसर्च किया, डॉक्टर हैं ये, आपने न्यूज़ में भी कभी सुना होगा किस्सा, थोड़े दिन पहले आया था ये वाला केस। फिर उन्होंने बाकायदा बताया कि जब वो आप मोबाइल स्क्रॉल करते हो तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज और जर्म्स लगे होते हैं जो कि आप खाने के थ्रू आपके मुंह में जाते हैं। तो ये तो डायरेक्ट नुकसान हो गया। और इनडायरेक्ट ये हो गया कि जब आप कहते हैं, दूसरी चीज़ें कहते हैं कि जब आप जो चीज़ देख रहे होते हैं, मान लीजिए आप लड़ाई देख रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं, तो भी आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं बॉडी के अंदर, एंजाइम्स होते हैं, तो प्रॉपर वैसा नहीं निकलते हैं। तो ये आप कितना सही मानते हैं? इसको प्रियंका जी देखो, इस पे एक तो मैं स्टडी जो हर बार बताता हूँ कि एक जर्मनी के अंदर एक स्टडी हुई थी जहाँ पर एक लैब के अंदर एक बिल्ली को लाया गया था और वो बिल्ली को खाने के लिए उसकी पसंदीदा चीज़ें दी गई, जो भी उसको पसंद था, तो वो बिल्ली खा रही मज़े से। और चेक किया गया कि इसके अंदर शरीर में क्या घटित हो रहा है। तो उस समय देखा गया कि जब वो बिल्ली अच्छे एनवायरनमेंट में अपनी पसंद की चीज़ें खा रही थी तो डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत अच्छे से रिलीज़ हो रहे थे, खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो रहा था। अगले दिन भी सेम एनवायरनमेंट दिया गया, सेम खाने की अच्छी चीज़ें दी गई और उस लैब में एक खूंखार कुत्ते को भी ले आए। कुत्ते ने बिल्ली को देख के भौंकना शुरू कर दिया, बिल्ली बहुत ज़्यादा डर गई और तब मशीन्स ने ये चेक करके बताया कि वो जो कल डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ हो रहे थे, आज वो रिलीज़ होने बंद हो गए और वो खाना पचने की बजाय सड़ता रहा। करीब 7 घंटे बाद डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ होने शुरू हुए, ऐसा पता चला उस रिसर्च के अंदर। और ये हर किसी के साथ, हम आम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि हमारे दिमाग में ना बात चल रही है कि उस बंदे ने मेरे को ऐसा क्यों कहा था और मैंने उससे पैसे लेने हैं, वो मेरा पड़ोसी ने आज तो नई गाड़ी ले ली, और ऐसी बातें चल रही हैं। तो कहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से रिलीज़ होंगे? और हम जो सिखा रहे हैं, अब जो मेरी वीडियो जब चलती है ना, मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि सर हम खाना खाते समय आपकी वीडियो लगा लेते हैं, उससे ध्यान नहीं भटकता और सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड बातें अंदर जाती है। तो मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ सिर्फ इसी विषय के ऊपर ही बोल रहा हूँ। उससे क्या होता है, लोगों का ध्यान नहीं भटकता और वो 32 बार को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जब एक ज़माना था ना, जैसे टाइम की बात आपने कही कि टाइम लोगों के पास नहीं है, तो ये ना हमेशा से रहा है। और ये भगवान बुद्ध जब थे, भगवान बुद्ध आज से 2500 साल पहले जब इस धरती पे अवतरित हुए, तो भगवान बुद्ध लोगों को विपश्यना सिखाया करते थे, ध्यान की, अपनी श्वास पे ध्यान दो, कहाँ अंदर जा रही है कहाँ बाहर। आज भी कोई जब सुनता है इस बारे में कि अपनी श्वास पे ध्यान देना, अंदर जाओ, बड़ी बोरियत सी लगती है, ये क्या सिखा रहे हो, ये क्या। और उस समय भी लोग बहुत सारे होते थे कि जो कहते थे कि ये क्या बताएगा। लेकिन आज आपको पता है, बुद्ध एक ऐसा फिनोमेना है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत सारी रिसर्च चल रही है। जो बातें बुद्ध ने कही हैं वो आज तक कोई नहीं कह सका, जो बातें वो बता गए वो सब सत्य निकल रही हैं। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी बात है जो क्वांटम फिजिक्स आज तक भी साइंटिस्ट इसको नहीं बता पाए, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐसा क्यों हो रहा है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है कि आप एक दीवार पे जब नहीं देख रहे तो कुछ और पैटर्न बन रहा है, जब देख रहे हैं तो कुछ और पैटर्न बन रहा है। साइंस इसको आज तक नहीं बता पाई, बुद्ध 2500 साल पहले इसका आंसर दे गए हैं मेडिटेशन के अंदर। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर ध्यान से जब इंसान बैठे तब उसको समझ में आता है। तो जब 32 बार के ऊपर भी जब ध्यान से कोई इंसान बैठेगा ना, उसको पता चलेगा ये अभी तो इसके बारे में मैडम कुछ भी नहीं पता चला, शरीर के बारे में भी। और हम ना डॉक्टर्स को एक बहुत बड़ी अथॉरिटी मानते हैं कि डॉक्टर जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही कह रहे हैं, लेकिन कई जगह डॉक्टर कहते हैं हमें भी इसके बारे में नहीं पता था। हमारे यहाँ पर भी ना कुछ डॉक्टर्स हैं, अभी रिसेंटली भी हमने एक डॉक्टर साहब हैं, शायद डॉक्टर राजेश करके हैं, सूरत से, बड़े विख्यात डॉक्टर हैं, और उनका हमने अभी रिसेंटली इंटरव्यू लिया। वो इसकी महिमा 32 बार की वो कहते नहीं थक रहे। डॉक्टर शीतल हैं असम से, और वो डायबिटीज़ की डॉक्टर हैं। तो वो कह रही हैं कि सर मेरा 30 kg वेट लॉस हुआ 32 बार से। तो आप सोच रही हैं कि जब कितनी टाइम में? टाइम शायद उनको 6-7 महीने लगे थे, बट 6-7 महीने भी लगे तो भी क्या है, हाँ, 6-7 महीने में भी अगर 30 किलो वजन कम किया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट। तो वो भी बहुत बड़ी बात है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है और डॉक्टर्स के ऊपर भी ये फॉर्मूला काम कर रहा है, देखो वैसे क्या होता है, डॉक्टर जो है ना, क्यों उनके पास टाइम ही नहीं है इतना। मैंने उनसे पूछा मैडम से, मैंने कहा मैडम आपकी तो कितनी ओपीडीज होती होंगी और ओपीडी मिस हो जाती होगी, कितना नुकसान होता है। आजकल तो डॉक्टर की ओपीडी भी 500 रुपये से कम कहाँ होती है, बहुत ही कम बता रहे तो हैं। मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ कि 500 रुपये होती है। तो अगर आपने 1 घंटा इसमें लगा दिया, तो वो जो डॉक्टर हैं और वो जो सूरत वाले डॉक्टर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपका नुकसान नहीं हो रहा जब आप धीरे चबा के खा रहे हो। कह रहे सर शरीर का नुकसान हो जाएगा तो कहाँ जाऊँगा, और इस पैसे को कहाँ ले जाएँ, ये इतना पैसा कमा के कहाँ ले जाएँ।
अगर हम ओपीडी को देखें और शरीर का नुकसान, सबसे कीमती तो यही है ना। वो जो लोग जितने भी कह रहे हैं कि जी हमें इसमें टाइम नहीं हम दे सकते, हमें तो अपनी जॉब पे ध्यान देना है, मेरे पास ऐसे उदाहरण बहुत सारे भरे हुए हैं जो लोग कह रहे हैं कि जी हम तो ना मुंबई लोकल में ट्रैवल करते करते हम अपना खाना खाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम वहाँ खाना खा रहे हैं। एक लेडी कह रही है कि मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ जी, मेरे घर से 45 मिनट्स की दूरी है मेरे स्कूल की, तो मैं गाड़ी में जाते जाते अपना खाना खाते हुए जाती हूँ। और कोई एक अभी मैं कुवैत से हैं इंदिरा जी, वो इंदिरा जी एक हाउस हेल्प का काम करती हैं किसी घर में कुवैत के अंदर। तो वो कह रही है मुझे तो पता ही नहीं मुझे कब टाइम मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो वो कहती है मैं मल्टीटास्किंग सीख गई हूँ, मतलब अपना काम भी कर रही हैं, मुंह में एक निवाला रखा और उसको धीरे धीरे चबा के, तो आप मल्टीटास्किंग करिए, लेकिन उसमें समय लगेगा आपको। वो समय आदत बनाने के लिए ना आपको एक संगत की, एक साथ की, एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। तो वो एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, ये जब आप वीडियोस बार बार देखोगे ना, ये इस तरीके की जो मैं बोल रहा हूँ, इनको बार बार देखने से वो एक संगत क्रिएट हो जाती है। मल्टीटास्किंग के भी अपने नुकसान है, इस पर रिसर्च बार बार चल रही है और कह रहे हैं उसके नुकसान है, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ मल्टीटास्किंग से हो, देखिए जैसे गाड़ी में ना, गाड़ी का स्टीयरिंग संभालना और ब्रेक लगाना इज ऑल्सो अ मल्टीटास्किंग। नहीं, मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि मान लीजिए कोई खाना खा रहे जो आप बता रहे हैं 32 बार, तो मान लीजिए किसी ने मुंह में निवाला डाला और वो उसके काम करते, क्योंकि नहीं है पॉसिबल, मान लो टाइम चलते फिरते खाना खा रहे हैं, अपना दूसरा काम करते 32 बार, तो भी वो इक्वली बेनिफिशियल है या फिर प्रॉपर बैठ? इक्वली तो नहीं है मैडम, बट कुछ फायदा क्या बहुत कुछ फायदा है, बट इक्वली नहीं कह सकते हम उसको। इक्वली तो शांति से ही होता है, जो जितना आराम से खाएगा उसको उतना फायदा होगा, बट कुछ तो होगा ही ना, जो पहले के मुकाबले कुछ तो होगा ही उसको फायदा। तो अच्छा ये बताइए, क्योंकि सुनते तो हम सब लोग हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, और जिस मोमेंट पे आप कोई चीज़ सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो बहुत इंस्पायरिंग भी लगता है, मोटिवेशन आता है, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू करना, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। फिर जैसे आपने सुना, मतलब जैसे आप ख़त्म हुआ फिर आप भूल गए, तो आप इसमें कैसे हेल्प करते हैं कि इसको हैबिट बनाने में, आदत बनाने में? प्रियंका जी, सबसे बड़ी मदद कैसे होती है? लोगों के रिव्यूज़ से मदद होती है। हम क्या करते हैं कि लोगों से पूछते हैं, हम क्या करते हैं, जो मेरी कम्युनिटी बनी हुई है फेसबुक पे, ग्रुप बनाया हमने 32 बार कम्युनिटी, और वो दैट इज़ ओपन फॉर ऑल, कोई भी आ सकता है उस ग्रुप के अंदर जिसने 32 बार किया। तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कुछ सवाल होते हैं, हर जगह मैं नहीं पहुंच पाता, तो जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने अच्छा कर लिया है, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो फिर वहाँ पर लोग अपनी बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स भी पोस्ट करते हैं, और हमने उस ग्रुप में कुछ मॉडरेटर्स बनाए हुए हैं जो लोगों की हेल्प करने के लिए बने हुए हैं। तो जिनका वज़न कम होता है, तो मैंने वहाँ पर ये बात बोली हुई है कि आप में से इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन गिविंग हिज इंटरव्यू टू मी, देन दे शुड कॉन्टैक्ट टू आवर मॉडरेटर्स। तो वो मॉडरेटर से कॉन्टैक्ट करते हैं, और मॉडरेटर्स हमें उनकी डिटेल भेजते हैं, हम उनको जूम का लिंक भेजते हैं, और जूम पे मैं जब उनका इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो एज़ इट इज़ जो उन्होंने बोला, एक एक शब्द वैसा ही, कुछ भी उसमें काट छाट नहीं करते, एज़ इट इज़ हम उसको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं। वो इतना इंस्पायरिंग होता है। खाना खाते समय मैं कहता हूँ, आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं, आप हेडफोन्स लगाएं, अपना काम करते रहें और खाना भी खाते रहें, और वो बातें इतना असर करती है ना, क्योंकि क्या होता है, हर इंसान से ये चीज़ें ना रिलेट करने वाली होती है, कोई भी किसी को रिलेट कर लेता अपने आप से। जैसे कभी कोई टीचर आती है और वो टीचर कहती है कि सर मेरे स्कूल में तो ना रिसेस का टाइम ही जो है वो बहुत थोड़ा है, सिर्फ 20 मिनट का ब्रेक मिलता है, मैं कैसे करूँ? और ये बहुत सारे ऑफिस में भी आप देखते हैं ना चीज़ें कि एप्लीकेबल है कि आपको 5 मिनट का भी टाइम मुश्किल से 10 मिनट का ब्रेक नहीं मिलता। तो वहाँ ना हर तरीके के लोग आते हैं हमारे पास। जैसे अभी थोड़ी देर में मेरे चैनल पे एक वीडियो आएगी, एक पुलिस में, उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल हैं सर, उन्होंने अपना वेट लॉस किया, तो वो अभी थोड़ी देर बाद मेरे चैनल पे आ जाएगी, लाइव होगी वो वीडियो। कभी कोई आ रही है, टीचर आ रही है, कभी कोई स्टूडेंट आ रहा है, कभी कोई बुजुर्ग आंटी आ रही है, कभी कोई हॉस्पिटल की नर्स आ रही है, कभी कोई डॉक्टर आ रहा है, कभी कोई जिम में काम करने वाला ट्रेनर आ रहा है, कभी कोई योगा टीचर आ रही है, कभी कोई आ रहा है। इतनी वैरायटी है ना, वो वैरायटी लोगों को इंस्पायर करती है। वो सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल सब फ्री है। चैनल पे जाओ, देखो और अपने आप को इंस्पायर करो। उन्हीं को देखने से लाखों लोगों का वजन कम हुआ। फिर मीनवाइल हमने लोगों को इंस्पायर करने के लिए ना चैलेंजेस लाने शुरू किए। अब वो चैलेंजेस क्या होते हैं कि हमने पहले 21 डेज़ का चैलेंज लेकर आए थे, 21 हार्ड हमने उसका नाम रखा था। हार्ड क्यों? हार्ड इसलिए रखा था, उन दिनों ये अंकित बैयनपुरिया जो सोनीपत वाला है ना, उसने 75 हार्ड जो उससे पॉपुलर हुआ था, तो मैंने कहा हम 75 नहीं, हम 21 रखते हैं, क्योंकि आदत 21 दिनों में बनती है। हार्ड उन दिनों ट्रेंड में चल रहा था, तो इसलिए उसका नाम हार्ड रखा। तो चैलेंज से
लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। तो फिर चैलेंज के अंदर कुछ लोग ये बोलने लगे, वहाँ पर क्या हुआ कि पहले दिन अटेंडेंस बहुत अच्छी होती है, अगले दिन अटेंडेंस गिर जाती है क्योंकि लोगों को आदत नहीं होती है सब करने की। उससे यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या करता था, मेरे यूट्यूब के मेन चैनल के व्यूज़ गिरने लगे थे। तो फिर हमने क्या किया, लोगों को हमने कहा कि अगर आप चैलेंज में आना चाहते हो तो हम आपके पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजेंगे कि इतने बजे लाइव क्लास है, ये जूम के अंदर ये क्लास होगी, आपको पर्सनलाइज्ड मैसेज आएगा, उसमें आप आना चाहते हो तो 10 रुपये रोज़ की फ़ीस है, 10 रुपये रोज़ का अगर आप दे सकते हो तो आ जाइए। बड़ा एक रीज़नेबल रखा। उससे क्या हुआ कि लोग जो पैसे भरते हैं ना वो अकाउंटेबल हो जाते हैं, फिर वो ड्रॉप डाउन नहीं हुआ। तो वो चैलेंज के अंदर हम क्या करते हैं, चैलेंज के लास्ट में लोगों से ना, हर चैलेंज के लास्ट में हम पोल डालते हैं कि कितने लोगों को बेनिफिट हुआ। आपको पता प्रियंका जी, 98% लोग जो कहते हैं कि हमें इस चैलेंज से फ़ायदा हुआ, 98%। कितना आई थिंक वो 2% भी शायद वो होंगे जो शायद ढंग से कर नहीं पाए होंगे, या कुछ लोग बाद में आए, लेट आए हैं, या उन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन की, या कोई मजबूरी आ गई, घर में शादी आ गई, कोई फंक्शन या तबीयत खराब थी, तो 2% इज़ एन एक्सेप्शन, बट 98% इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। तो वो हमारे पास रिजल्ट आता है और हम ऐसे मदद करते हैं लोगों की कि मैं लाइव ना हर रोज़ लाइव आता हूँ और लोगों के साथ बैठ के उनको खाना खाना सिखाता हूँ। जैसे जिम में हम लोग क्यों जाते हैं, कई लोग घर में इक्विपमेंट्स ले आते हैं जिम के और डंबल वगैरह करने की कोशिश करते हैं। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, लेकिन फिर वो बाद में बेड के नीचे पड़े रहते हैं डंबल्स वगैरह ना, उनको कोई करता नहीं, स्टोर रूम में पड़े रहते हैं। लेकिन जिम में जब हम जाते हैं तो देखते हैं वो बंदा देखो कितनी देर से वो ट्रेडमिल पे दौड़ लगा रहा है, वो बंदा कितने डंबल मार रहा है, तो वहाँ एक माहौल बनता है। ऐसे इन चैलेंजेस में एक माहौल बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का बिना माहौल बनाए फ्री वाली वीडियो से भला हो जाता है, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता तो उनके लिए हम ये चैलेंजेस लाते हैं, तो वहाँ भी लोगों को फ़ायदा होता है। ऐसे हम मदद करते हैं। थैंक यू जी। जी। अच्छा, ये वेट लॉस पे जो आप बता रहे हैं, वेट लॉस तो समझ में आ रहा है। आपने ये भी बताया कि कुछ और भी बीमारियां हैं जो कि जिसमें फ़ायदा होता है। तो ऐसा क्यों, आपने कुछ ऐसा क्यों नहीं ट्राई किया कि आप, चूँकि डॉक्टर्स भी आपके टच में, आप खुद बता रहे हैं जो कि वेट लॉस कर रहे हैं, तो उनके साथ मिल करके ऑलरेडी इस पर कुछ, जो खासकर बीमारी की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर कोई रिसर्च की जाए या कुछ पे कुछ एक कंक्लूसिव निकाला जाए कुछ चीज़ें कि भाई ये ऐसा है। तो मैं मैडम कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी कि भाई इसके ऊपर कुछ रिसर्च की जाए, लेकिन डॉक्टर्स भी देखो क्या है, जिनको फ़ायदा हो रहा है तो वो डॉक्टर ही अल्टीमेटली, उनको भी पैसा तो कमाना ही अपने जीवन में, उन्होंने अपने शरीर के लिए तो टाइम दे दिया। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे कहीं पर 1 महीना जाके भी रहना पड़े, कोई साइंटिफिक स्टडी के लिए कोई तैयार हो, मुझे नहीं पता ये सब कैसे होता है। मतलब है आजकल सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप देखना चाहें तो देख सकें, लेकिन मेरे पास वो रिसोर्सेज या इतना धन अगर कहें तो मेरे पास आज नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी साइंटिफिक स्टडीज़ को कर सकूं। अगर कोई लोग आना चाहे वॉलंटियरली, जिनको ये पता हो कि ये साइंटिफिक स्टडी ऐसे करनी चाहिए इस विषय के ऊपर, मैं तैयार हूँ। मैं 1 महीना उनके साथ जाके रहने के लिए, 2 महीना, जितना भी है मेरी तरफ से तैयारी है, लेकिन लोग भी सामने से आएँ ये करने के लिए। ठीक है जी। चलिए, हम भी दुआ करेंगे कि आप जो जिस मिशन में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना सिर्फ वेट लॉस बल्कि उनकी ओवरऑल हेल्थ भी जो है उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकें, सुधार सकें, वो भी ऑलमोस्ट ना के बराबर कीमत में। वो तो है कि जब लोग आपके चैलेंज का में जोड़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक नॉमिनल प्राइस लेते हैं, अदरवाइज आपके वो भी हम इसलिए लेते हैं मैडम क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो लगता है किसी को, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं उसको करना। जब हम किसी को वैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं वो होता है फ्री, लेकिन जब हम बल्क मैसेज भेजते हैं तो हमसे मेटा पैसे लेता है। हमारा 1 महीने में लाखों रुपए की बिलिंग होती है जो हम पे करते हैं। ये जूम के पेड सॉफ्टवेयर लेना, वाटी के पेड सॉफ्टवेयर लेना, आप जब कुछ काम करते तो उसमें खर्चा भी आता है। प्लस ये भी होता है कि ये भी लॉजिक है कि जब आप कोई चीज बिल्कुल फ्री होती है ना तो नॉर्मली लोगों को ना वो इंस्पिरेशन नहीं आता है, चाहे नॉमिनली चार्ज होता है। मैं और भी कुछ लोगों को, 1-2 लोगों को जानती हूँ जिनको कि अच्छा बड़ा उनका सेटअप है, सब कुछ, उन्होंने स्टार्ट अपने योगा वगैरह का ऐसे ही किया था कि बिल्कुल नॉमिनल प्राइस से किया था कि एटलीस्ट लोग इसके बहाने से आ जाएं। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो आप जो एक मिशन आप लेके चल रहे हैं ये आप कामयाब है, ऑलरेडी कामयाब है। इतने सारे जो कमेंट्स आप बता रहे हैं, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, इतनी दुआएं आती हैं, तो ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है। लेकिन इसी के जरिए आप जो है ज़्यादा बड़े लेवल पे लोगों को और इंस्पायर कर पाएँ, ज़्यादा लोगों को बेहतर सेहत दे पाएँ। जो लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनसे भी हम ज़रूर कहेंगे कि आप यहाँ हमारा पूरा पॉडकास्ट तो सुन ही रहे हैं, आपको बेनिफिशियल अगर लग रहा है तो वो भी आप जो है ज़रूर इनके चैनल पे जाएँ, स्वीकार भारद्वाज जी के पे, वहाँ जाके और भी डिटेल में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से भी आप सुने और इस फॉर्मूले को, 32 वाला जो फॉर्मूला है, इसे अपनी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएं। बहुत आसान है करना, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ छोटी सी शुरुआत करनी होगी, और वो शुरुआत क्यों ना आज से ही करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू।